बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SRY TV शाहिद चौधरी के साथ। आज आपको सैर करवाएंगे जी मैंगो के बारे में। मैंगो की जो है मालूमात देंगे, इसकी इंफॉर्मेशन हाजी अकरम साहब से लेंगे। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं। मुझे इसको काश किए 35 साल हो गए हैं। ज़बरदस्त फ्रूटिंग पे है, या आप लोगों के सामने है ये बात। फल है इसको, पौधे की सेहत। और दिलचस्प इसमें बात जो इस बाग में एक ऐसी दिलचस्प चीज़ है, मुझे बहुत से लोग आते हैं मुझसे सवाल करते हैं, वडैज साहब, हाजी अकरम साहब, कि आपके बाग की बड़ी सेहत है, क्या राज है इसका, कौन सी फर्टिलाइज़र आप इसको देते हैं। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, आप लोग अगर मेरी बात पे एतमाद करें, मेरी बात पे यकीन करें, तो फिर मैं बात बताता हूँ मैं इसको क्या देता हूँ। लोग कहते हैं बिल्कुल करेंगे एतमाद, और मैं कहता हूँ कि इसको जब से मैंने काश किया है आज तक 1 किलो मैंने खाद नहीं दी। तो ये मेरी बात सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान हो जाते हैं? दुनिया ये सोचती है आज तो कोई ऐसा फसल है ही नहीं जो फर्टिलाइज़र के बगैर चल रहा हो। वो वडैज साहब ये वहद आदमी है, ये कह रहे हैं मैंने आज तक इसको खाद नहीं दी। ये क्या माजरा क्या है? माजरा ये है, बिल्कुल मैं सदाकत की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, तो मुझे सिगरेट की टेस्ट का क्या पता है, सिगरेट क्या होता है। मैंने कोई दुनिया का नशा नहीं किया, मैं हीरोइन नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मुझे उसके टेस्ट का क्या पता है, वो शराब क्या चीज़ होती है, उसका मज़ा क्या है। आज के हमारे फार्मर ने हमारे रकबे जो रवायती फसलात हैं उनको इस कदर खाद पे लगा दिया है। आज खाद के बगैर फसल हो ही नहीं सकता। वो यूँ है कि जब हमारे ये फर्टिलाइज़र नहीं थी, क्या उस वक्त फसल नहीं थे? मैं सवाल करता हूँ दोस्तों लोगों से, कहते हैं जी होता था, फसल बहुत अच्छा होता था। तो मैं कहता हूँ जब से इसको हमने आदी कर लिया है फर्टिलाइज़र का, अब गैर फर्टिलाइज़र की ये हो नहीं सकता। फर्टिलाइज़र का नशा लगा दिया। और जब मैंने ये बाग काश किया था, मैंने पहले दिन से मेहनत किया था कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे हर हालत में मिलना है, जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद किया, भरोसा किया, और मैंने इस बात पे ज़हन बना लिया कि मैंने कोई मसनूई चीज़ नहीं देनी, मैं इसको नेचुरल हालत में रखना चाहता हूँ। ठीक सर? ठीक। अब मेरे बाग में सारे दोस्त आते हैं, फिर देखते हैं बाग को, ये कहता है बड़ी सेहत है आपके बाग की। हमने बेखरों से भी पूछते हैं, जो व्यापारी होते हैं उनसे भी पूछते हैं, और लोगों से भी पूछते हैं, कहते हैं कि बड़े कमाल का बाग है, फ्रूट भी है, शगुफ़े भी निकाल रहा है। और मैं इनको कहता हूँ मैं एक ऐसी खाद डालता हूँ इसको जो बेहतरीन इसके लिए साबित होती है। आप हैरान होंगे कि वो भाई साहब कौन सी खाद आप डालते हैं। आप थोड़ी देर तक आप ये पहले कह रहे थे कि हम खाद नहीं डालते, अब ये कहते हैं मैं वो खाद डालता हूँ जो किसी ने कभी नहीं डाली। वो खाद सर ये है कि इस ज़मीन के अंदर गंडोए हैं, वो इस कदर गंडोए हैं कि वो खुद ज़मीन को अंदर गोदी करते हैं और खुराक पैदा करते हैं, और खुराक वो जो है वो इतनी ताकत देती है इस पौधे को, और नेचुरल हालत में वो इसको रखती है। अब मैं इसके अलावा और बात करता हूँ। गुडोए, जिनको वो उर्दू में कैंचवे भी कहते हैं। कैंचवे इसको कहते हैं, कैंचवे कहता है कोई, गंडोए कहता है कोई, सांपे कहता है। उस ज़मीन के अंदर इस कदर मैं यहीं पे खड़ा, आप मुझे नॉमिनेट नहीं किया ना, अब मैं यहीं पे खड़ा हूँ। आप इसमें फ्लैश लगाएं, ये देखें, ये जो मिट्टी है इसमें ये कितना गंडोया है, ये ना ये गोल गोल है, उससे चढ़ के मुल्क ये सारी मिट्टी है ना, ये देखिए ये गोल गोल आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये पड़ी है। हाँ यहाँ बनता है, ये देखें, ये जो है ना असल नेचुरल रहता है। ये इतनी है मेरे बाग में, ये देखें ज़रा, तो टप्पा मार के कैंचवे कर ना जरा। वो नहीं निकलना है, वो बहुत गहरे हैं, वो नहीं, वो पानी लगेगा तो फिर निकलेंगे। जब पानी निकलता है ना, बारिश होती है तब निकलते हैं, आम पानी लगाने से भी नहीं निकलते। ये जब ये बारिश होती है
उस वक्त ये बाहर निकलते हैं। तो ये इस कदर बनाते हैं, इधर आ गए। तो ये बहुत खूबसूरत मतलब है कि ये फर्टिलाइज़र है हमारी। अब ये देखें सारे, ये है अल्लाह का कमाल। तो ये मैं समझता हूँ मेरे अल्लाह का कमाल है, अल्लाह मेरे का फजल है। वो इस कदर ये गंडोया खाद बनाता है को मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी खाद के बनाने की, ना डालने की। और फिर मैं इसमें एक और बात करता हूँ कि जो लोग कपास गंदम वगैरह काश्त करने वाले हैं, वो मेरी ज़मीन के ये घास देखते हैं तो और परेशान हो जाते हैं। अच्छा आपकी ज़मीन में घास बहुत है। तो मैं उनको कहता हूँ मैंने ये खुद रखा हुआ है। वो कहते हैं वो क्यों रखा है? उसका मैं रीज़न ये पेश करता हूँ कि जब टेम्परेचर गर्म होता है, सूर्य गर्मी में शुआएँ ज़्यादा निकलती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस वक्त ये पौधा सेम इंसान की तरह है। इंसान को पसीना आता है कि नहीं आता? आता है। ये भी हर अमल इंसान की तरह करता है। इसको गर्मी भी लगती है, इसको सर्दी भी लगती है। ये ख्वाबीदा हालत में भी जाता है और जागता भी है। इस ज़मीन से असर लेता है। ये आम खट्टा होता है और जब पकता है भी शहद की तरह मीठा हो जाता है। तो सारी ये अमल करता है ना, ये जिंदा है। अब मैं घास की बात करूँगा कि ये जो मैंगो है, ये मैंगो जिस तरह इंसान को गर्मी में पसीना आता है, इस तरह ये जब इसको गर्मी लगती है तो ये पानी छोड़ता है। ये पानी जब छोड़ता है, क्यों छोड़ता है पानी? कि हर आदमी का मिजाज होता है मुझे कूलिंग मिले, मुझे गर्मी लगे तो मुझे ठंडक मिले। इसी तरह इसको भी ज़रूरत है ठंडक की। ये ठंडक पैदा करने के लिए पानी छोड़ता है। तो जब ये पानी छोड़ता है तो इसकी एनर्जी जो है वो ज़ाय हो जाती है। घास की, आम की, मैंगो की, आम की, इससे कमज़ोर पड़ जाता है। इसके पौधा फल जरा सेहतमंद नहीं होता। अब घास जो है, घास इसलिए मैंने रखा हुआ है कि जब टेम्परेचर आता है तो वो कूलिंग फ्राहम करता है। कूलिंग काम करता है। अब सर्दी गर्मी में अगर नंगे पाँव सुबह सवेरे चलेंगे तो आपके पाँव भीग जाते हैं, ओस पड़ती है। तो माहौल को टेम्परेचर रखने, अगर गर्मी की शिद्दत आपने महसूस करनी हो तो 12 बजे नंगे पाँव चंद कदम चल कर मुझे दिखाएं, आपके पाँव में छाले पड़ जाएं। अगर इंसान को तकलीफ़ होती है गर्मी की, तो इसको भी गर्मी की तकलीफ़ होती है। और ये पानी छोड़ता है अपने ऊपर, पानी ठंडक पैदा करने के लिए। तो इस बिना पे मैंने इसका घास ख़त्म कभी नहीं किया। जब मौसम आता है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। और नेचुरल हालत में मैं इसकी कभी गोडी नहीं की। गोडी क्यों नहीं की? तो मेरे सांपे ना मर जाएं। दूसरी बात, जो जड़ होती है इसकी, जो बारीक वेनें होती हैं, बारीक रेशे होते हैं, बारीक रूट्स होते हैं, अगर हम लोग काट देते हैं वो खुराक लेना बंद कर देता है, पौधा कमज़ोर पड़ जाता है। अब गोडी की ज़रूरत नहीं, हम पानी लगाते हैं, पानी से ज़मीन जज़ब कर जाती है। अब सांपे मर जाएंगे मेरे, अगर मैं फर्टिलाइज़र को स्प्रे करूँगा, तो मैं जहर इस्तेमाल करूँगा तो ये सांपे मेरे मर जाएंगे। और ये इतनी खाद पैदा करते हैं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं ये सांपे मेरी ज़मीन में ना हो तो मुझे लाखों की खाद डालनी पड़े। ठीक। ये कल मेरे दोस्त एक आए थे, वो एक बात मुझे बताई, उनकी बात को मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ। वो कह रहे थे हमारे इलाके में 1 लाख रुपया टनल सिस्टम वाले आते हैं, 1 एकड़ लेते हैं लीज पे और 1 लाख रुपया उसका ठेका देते हैं 1 साल का। अब उसमें करते क्या हैं, 1 लाख की 1 एकड़ को खाद डालते हैं। 1 साल में 1 लाख की 1 एकड़ को खाद देते, 8 लाख रुपये 1 एकड़ से कमाते हैं। तो मैं हैरान हुआ। मैं कहा वो मालिक जिस दिन उस ज़मीन को 100 बोरी की जगह, 1 लाख की जगह 50,000 खाद पे ले आया तो उसका फसल नहीं होगा। क्यों? वो ज़मीन को इस कदर आदी कर दिया है, इस कदर आदी कर दिया है कि जब वो ठेकेदार वो ज़मीन छोड़ कर जाएंगे, वो ज़मींदार तो बेचारा रुल गया और ना वो फर्टिलाइज़र नहीं दे सके, ना उस फार्मूले को समझे, ना वो उससे फ़ायदा ले सके। ये ज़रूरी तो नहीं हर साल आदमी ठेके पे ज़मीन लेता है, वो नहीं लेते, फिर खुद ज़मीन काश करनी पड़ती है। हमें ऑर्गेनिक की तरफ आनी चाहिए, कुदरत की तरफ। मैं ये कहता हूँ इसको ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, नेचुरल हालत में फसलों को लें, तो फिर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, हमारे अखराजात भी कम होंगे। और इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो मसनूई तरीके से मर जाते हैं। खादों से स्प्रे करने से इसके बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। अगर इसको नेचुरल हालत में रखेंगे आप तो इसका बैक्टीरिया आपको सपोर्ट करेंगे। अब तो ऐसी केमिकल नहीं, बैक्टीरिया के लोगों ने उसको
ग्रोथ के लिए सिस्टम बना दिया है। इंडिया में बहुत लोग करते हैं। तो नेचुरल हालत में जब तक फार्मर हमारा नहीं आएगा उस तक ये खसारे में रहेगा। ये मेरा दावा है कि जहाँ से भी कोई आदमी ले जाए, मेरे बाग की हर आदमी तारीफ़ करता है, और ऐसा पौधे की सेहत भी बड़ी है, फ्रूट भी बड़ा है। तो क्या राज है इसका, फिर मैं उनको बताता हूँ। पहली बात है मेरे अल्लाह का करम है मुझ पे। दूसरी बात यह है कि मैं इसको मसनूई चीज़ें कभी नहीं थी। मैंने इस ज़ात पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे इन्हिसार करता हूँ। जो मेरे नसीब में मिला है, लिखा है, वो मुझे मिल जाना है। अब मैं सिर को नहर का पानी लगा, मैं मसनूई पानी भी कभी नहीं लगाया। ये जो बोर का पानी होता है, मैंने कभी बाग को नहीं लगाया। नहर का पानी ना आए तो फिर कोई मसला कोई नहीं। ये खुदरो पौधे हैं, 2-2 महीने तक पानी बर्दाश्त करते हैं। इतनी तो किल्लत नहीं आती कि 2 महीने पानी ना आए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 15-20 दिन के बाद ये कुछ नहीं होता पौधे को। ठीक। हाँ, जब आप बोर का पानी लगाएंगे, मसनूई पानी लगाएंगे, तो फिर वो खुश्क होता है, वो पौधे को सक की तरफ ले जाता है, सकिंग करता है। तो पौधा फिर पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रहता। अब नहर का पानी इसको लगाओ, हमेशा के लिए लगाते रहो, तो ये कभी पानी की किल्लत महसूस नहीं करेगा। ये है इसके कमाल। बाकी आपके सामने आँख बाग है, फल है, और इस दफ़ा मेरा ये 32 लाख का बिका है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने। और इसमें मेरे 200 से कम पौधे हैं। लगाए में 400 थे, अब मिस्टेक हो गई है, नए लगा रहा हूँ, लगाता रहता हूँ, लेकिन कैनली इसमें 200 से भी कम पौधे हैं। कितने एकड़ है? 10 एकड़ है। 10 एकड़। 10 एकड़ में भी 200, 400 पैदा में लगाया था, 40 पौधे पर एकड़ के हिसाब से। तो ये पौधे बनते थे 400, इस वक्त 200 से भी कम है। यानी बाग हो गया ये 5 एकड़ का। इसको अगर पौधों के कैलकुलेशन करें तो 4.5-5 एकड़ बाग है, जो 32 लाख का बिका है। और 5 मन मैंने आम, 50 मन मैंने आम भी लेने खाने के लिए। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। और अभी इंशाल्लाह आएंगे, जब बाग पकेगा तो आपको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। हाजी साहब, इन पौधे का फासला कितना है एक पौधे से दूसरे पौधे का? आसानी इसका पौधा है, पौधे से पौधा 40 फुट का फासला है। ये कि पानी तरीके से लगाए। आज का जदीद दौर जो है वो है हाई डेंसिटी के निज़ाम से। अभी मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मैं तकरीबन अपने बाग के लिए 5000 पौधा तैयार करना चाह रहा हूँ। इसी बाग में वो हाई डेंसिटी के लिहाज से लगाऊंगा। जब वो फ्रूट पे लगाएंगे, इसको डाउन बैक करता जाऊंगा, उसको हाई डेंसिटी को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। वो हाई डेंसिटी का दौर आ गया, इसकी प्रूनिंग करते हैं लोग, फ्रूट ज़्यादा लेता है। जदीद से जदीद जदीद तरफ हम जा रहे हैं। दुनिया भी आए हमारी तरफ इंशाल्लाह। आपने अपने बाग में ज़्यादा वैरायटी कौन सी लगाई हुई है? मेरे पास जितनी है सारी लेट वैरायटी हैं। इस वक्त इसराइल में 800 से 1200 पौधा मैंगो का काश हो रहा है, और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया उन्होंने। हमारे पाकिस्तान में भी मैं कई दोस्तों के विजिट कर रहा है, 200-200 पौधा लगा है, 400-400 भी, 300 भी पौधा लोग लगा रहे हैं। ये हाई डेंसिटी का जो कमाल है ना, इससे पौधों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और उनको जब आगे से काट छांट करते हैं तो पीछे से कोई हाई डेंसिटी को स्पेशल नस्ल नहीं है, नस्लें यही हैं। अब इनको जब ये शाख है, इधर से जब काटेंगे, ये पीछे शगुफे ज़्यादा निकलेंगे, वो फ्रूट ज़्यादा लेगा। जब फ्रूट ज़्यादा लेगा तो हाई डेंसिटी करेंगे, कहेंगे। सुना कोई 12 माह भी आम लग रहे हैं, कोई हाँ, पूरा वो साल आम लग रहे हैं। एक नस्ल है, 12 माशा उसको कहते हैं वो, लेकिन वो सारा साल फल लगते रहते हैं। मतलब कि उसके बारे में नहीं सोचा लगाने का? नहीं, उसका फ़ायदा नहीं है। हमेशा वास्ते, हमेशा के लिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, मौसम होता है। जो फल मौसम के लिहाज से खूबसूरत होती हैं और टेस्ट होती है, उन सारा साल वालों में वो टेस्ट नहीं होती। जो मैंगो सारा साल उतरता है, कोई टेस्ट नहीं होता उसमें। इसका मौसम के लिहाज से टेम्परेचर मिलता है, ये टेस्ट होता है। इसको दुनिया भर खाती, दुनिया खाती है। जो दुनिया भर मौसमी फल है उसका टेस्ट और होता है, जो 12 महीने लगता है, हर मौसम में लगता रहता है, उसका टेस्ट वो नहीं होता। टेस्ट नहीं होगा। लेकिन बिजनेस के लिहाज से तो वो कह रहे हैं लिहाज में भी नहीं, तो वो नाकाम ठीक है। है, नाकाम है। क्यों नाकाम है? हर चीज़ को मौसम के लिहाज से पसंद किया जाता है। ठीक है, ये मैंगो को सर्दियों में कोई नहीं कहेगा। ठीक है, उसकी वजह हर फल जो गर्मी का है, मार्केट में सेल तो होता ही होगा, ये सेल तो होता ही होगा मार्केट में। वो तो नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होता। हमारे है ही नहीं तो होगा क्या? है ही नहीं। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो फल सर्दियों के हैं उनको सर्दी की ज़रूरत होगी, और जो फल गर्मियों के हैं उनको गर्मी की ज़रूरत होती है। और यहाँ पूरे पाकिस्तान के ऐन वस्त मुल्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी है,
और सबसे ज़्यादा टेस्ट मैंगो का टेस्ट इसी बिना पे है कि इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक टेम्परेचर मिलता है। ये मेरी ज़ाती सर्च है। ठीक। तो ये सबसे मीठा होता है। अब इस मौसम में जब आम होता है तो हर छोटा बच्चा, हर बूढ़ा, हर शौक़ से खाता है। तो जब ये सर्दियों में होता है तो इसको अब इसका थोड़ा सीज़न और जो आउट सीज़न हो जाए तो इसको देखेगा नहीं, खाएगा नहीं। हर चीज़ को मौसम के लिहाज से पसंद किया जाता है। किन्नू को सर्दियों में खाया जाता है। फिर दिलचस्प बात यह है, किन्नू ठंडा है और सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन कुदरत ने उसमें एक खासियत रखी है, बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है। अब ये गर्म है, गर्म मौसम में खाया जाता है। कुदरत का ये निज़ाम है, बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, जिस्म के लिए सेहतमंद है। ये कुदरत के निज़ाम है। जी ठीक है हाजी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने Thank you आम जनाब। के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे। 63 87 042 और दूसरा नंबर मेरा है 0308 52 81 108 और मेरे बेटे आसम का नंबर है 0342 71 13 341। ये हमारे 3 नंबर हैं, जो एक मेरे बेटे का है, जो 2 मेरे हैं। 24 आवर ऑन रहते हैं। कभी दोस्त को ग्रेप्स के हवाले से पूछ लेता है, मैंगो के हवाले से पूछ लेता है, तो हम बेलौस खिदमत करते हैं लोगों की। जी हाजी साहब की पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, इसके अंगूर के बारे में भी हैं। तो जिसको अंगूर के बारे में मालूमात चाहिए तो वीडियो में आई बटन में जो है आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जो हाजी साहब ने नंबर बताया इस पर भी आप रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।